आज मैं आपके लिए बैंगन की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ कि जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी उंगलियाँ चाट जाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि बैंगन की ये रेसिपी बनाएं। बहुत ही स्पेशल तरीके से और बहुत ही हटकर आज की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा और आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी भी नहीं देखी, आज सोची होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मसालेदार बैंगन बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने बैंगन लिया है। मेरे पास बहुत बड़े साइज का बैंगन है, इसलिए इसको बीच से काट के 2 हिस्से करेंगे। उसके बाद इसे मजीद बीच से काट लें। अब बैंगन के मोटे मोटे स्लाइसेस बनाएंगे। स्लाइसेस का साइज आप देख लें, इससे पतले स्लाइसेस नहीं काटने। हाँ, इससे बड़े साइज आप कर सकते हैं। बड़े स्लाइसेस इसलिए करने हैं क्योंकि जब ये पकते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं। इस तरह से आपने बैंगन को काटना है। आई थिंक एक बैंगन काफ़ी है, तो अब इसके साथ आलू काटेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं। छिलका निकाल के इसको भी बैंगन की तरह उसी साइज के स्लाइसेस में काटना है। इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 टमाटर को क्यूब्स में काटा है और इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लें। हरी मिर्चें अपनी पसंद मुताबिक साबित डालेंगे। हरी मिर्चों को बीच से कट लगाना ना भूलें, नहीं तो हरी मिर्चें तेल में जाते ही पड़ने लगती हैं, जिससे आंख में लगने का खतरा होता है। कढ़ाई में ऑयल लेंगे 2 कप। इसमें थोड़े थोड़े करके बैंगन फ्राई करेंगे। एक साथ सारे बैंगन फ्राई नहीं करने, वरना ये बहुत स्लोली फ्राई होंगे और इसका हलवा बन जाता है और ये एक दूसरे के साथ चिपक भी जाएंगे। पहले 2 मिनट तक हल्की आंच और फिर तेज आंच पे इसे फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद अच्छी तरह से ऑयल छान के निकाल लें, क्योंकि ऑयल सही से नहीं निकालेंगे तो सालन में फिर बहुत ऑयल निकलता है। इसी तरह से बाकी के बैंगन भी फ्राई करेंगे। मैंने टोटल 3 हिस्सों में सारे बैंगन फ्राई किए हैं। बैंगन फ्राई करने के बाद आलू भी इसी तरह से ऑयल में फ्राई कर लें। अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गई कि मैंने बैंगन और आलू को फ्राई करते वक्त उस पे नमक भी डाला था। आलू भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसे ऑयल से निकाल लें। लास्ट में हरी मिर्चें फ्राई करनी है। हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस कलर चेंज हो जाए तो ऑयल से निकाल लें। अभी तेल काफ़ी ज़्यादा है और चूँकि ऑलरेडी सारी चीज़ें तल चुकी हैं, तो मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल छोड़ के बाकी का निकाल लूँगी। अब ऑयल में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो इसमें ब्लेंड की हुई टोमेटो प्यूरी डाल दें। मिक्स कर लें और इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटरों का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। इसमें मसाले डालेंगे। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक 1/2 टीस्पून। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लें। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गर्मियों में मौसमी सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए। जिन जिन के घरों में स्पेस है तो आजकल सब्जियों की पनीरी आई हुई है, ज़रूर घर पे उगाएं। और बैंगन का पौधा तो बहुत छोटा होता है, उसकी पनीरी ज़रूर लगाएं। घर की उगी हुई सब्जियाँ सबसे बेस्ट हैं। मैंने खुद घर पे बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई हैं। किसी दिन इंशाल्लाह उसकी अपडेट भी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, रेसिपी की बात करते हैं तो मैंने थोड़ा सा इसमें खटास ऐड करने के लिए 1 टेबलस्पून विनेगर भी डाल दिया। टोमेटो पेस्ट रेडी है। अब एक प्याज को मोटा मोटा स्लाइसेस में काटना है। इसको मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक पकाना है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसका क्रंच ख़त्म करना है।
अब इसमें फ्राई किए हुए बैंगन, आलू और हरी मिर्च डाल के मिक्स कर लें। बहुत एहतियात से इसे मिक्स करना है ताकि किसी भी सब्जी का शेप खराब ना हो और 2 मिनट तक इसे हल्की आंच पे दम के लिए रख दें। बहुत मज़ेदार किस्म के हमारे आलू बैंगन रेडी हैं। इसके ऊपर हरा धनिया डाल के सर्व करें। माशाल्लाह बहुत टेस्टी रेसिपी है। फ्रेश सब्जी आई हुई हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।